चालू ही नहीं किया। तो नीट 2023 में प्रश्न था, माल्टोस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ना। तो उसके ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन की लिंक भेजूंगा। वो एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करोगे उसमें आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसको कुछ नहीं है, उसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ना आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मस्त एकदम, है ना, बैठे बैठे क्वेश्चन पढ़ने का, ऑप्शन देखने का, टिक करने का। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है नहीं है, इमीडिएटली आप चेक कर सकते हो, नहीं तो पूरा सॉल्व करो पीवाईक्यू और फिर बाद में चेक करो कि कितना बराबर आया कितना गलत आया। एप्लीकेशन की मैं लिंक आपको भेज दूंगा। ऑलिगोसेकेराइड क्या है? 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड की यूनिट उसके साथ हो सकते हैं। ये मानो कि ये ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड है। तो जब एक से ज्यादा यूनिट जुड़ते हैं तो कुछ कंपाउंड बनता है। मानो कि 2 यूनिट ज्वाइन हुए तो डाइसेकेराइड, 3 यूनिट ज्वाइन हुए तो ट्राई, 4 टेट्रा, ऐसे करके 2 से लेके 10 तक का जो ग्रुप है उसको ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो मानो कि ये एक मोनोसेकेराइड है, ये दूसरा मोनोसेकेराइड है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले बायोमोलिक्यूल में मैं अभी जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ना है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, इनमें जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ना, इस बॉन्ड को आप क्या कहोगे? आप कहोगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। गौरी आप क्या कहोगे इसको, इस बॉन्ड को? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यस। इस बंधन को क्या नाम देना है? इस बंधन को ग्लाइकोसिडिक बंधन नाम देना है। ठीक है। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनता है ना, ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस वाला गेम है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस मतलब सिंथेसिस होगी इस कंपाउंड की, इसकी सिंथेसिस होगी, लेकिन जब सिंथेसिस होगी तब डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब तब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा इससे। तो भाई बताओ, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इज इक्वल टू व्हाट? तेजल, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इज इक्वल टू? सुक्रोज। हाँ, इज इक्वल टू सुक्रोज प्लस वाटर, इज इक्वल टू सुक्रोज प्लस वाटर। चलो, है ना, हम क्या करते हैं, डाइसेकरेट, डाइसेकरेट के बीच में से डाइसेकरेट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो डाइसेकरेट देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ चुका है। जैसे मुझे बताओ कि C6H12O6, ठीक है, प्लस C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज था ये फ्रुक्टोज था, इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? C12H24O12 आ जाएगा। लेकिन हमको पता है कि जब कंपाउंड बनता है तो उसमें से क्या निकलता है बताओ? -H2O निकलता है। H2O। तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C12 होना चाहिए। H24 में से 2 गए, कितना हो गया? 22। O12 में से एक O गया, कितना हुआ? O11। तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपल है क्या, बताओ मुझे, क्लियर है क्या आपको ये? यस सर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है? क्या क्या एग्जाम्पल है इसके? एग्जाम्पल है सूत्रमाला। सूत्रमाला एग्जाम्पल है इसके, सूत्रमाला। सु फॉर सुक्रोज, त्र फॉर ट्रीहेलोज, म फॉर माल्टोज, ला फॉर लैक्टोज। सूत्रमाला, सुक्रोज, ट्रीहेलोज, माल्टोज, लैक्टोज। उसमें जो सूत्रमाला है, सूत्र में से ये वाले शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी के हैं। ये वाले जो हैं वो रिड्यूसिंग कैटेगरी के हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो आगे माल्टोज के बारे में थोड़ा चेक करते हैं। माल्टोज क्या है भाई? स्टार्च, आपको पता है ना पोटैटो में स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है। स्टार्च का ब्रेकडाउन होने के बाद फिर होते 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 फिर ये डाइसेकेराइड माल्टोज बनता है। फिर माल्टोज का ब्रेकडाउन होते होते फिर ग्लूकोज बनता है। ऐसा करके उसका ब्रेकडाउन होता रहता है। तो माल्टोज किससे बना होता है? माल्टोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ होता है।
उनमें अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये क्या है बताता हूँ। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, उसमें 1-4 बॉन्ड होता है। ये क्या है दिखाता हूँ। आप जरा देखो, मैंने अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे भी मैंने अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ किया। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये दो ग्लूकोज के बीच में मेरे को बॉन्ड बनाना है। तो मैंने क्या किया, ये कार्बन फर्स्ट का जो OH है वो ले लिया, और इसका जो कार्बन 4 वाला था इसका मैंने OH ले लिया। गौरी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, तेजल। यस सर। अभी मीटिंग बंद होगा, फिर से एक बार मैं जूम आईडी भेजता हूँ। चलेगा ना आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना फिर से ज्वाइन करने के लिए? कुछ प्रोग्राम वगैरह है, घूमने के लिए जाना है? नो सर। नहीं सर, करेंगे ज्वाइन। ठीक है, तो अभी ये बंद होगा, फिर ज्वाइन कर देते हैं फिर से।